जैसा देख रहे हैं डायग्राम में बना हुआ है। इसका मतलब होता है एक रेडियोग्राफ से दूसरे रेडियोग्राफ को कॉपी करना। एक रेडियोग्राफ मतलब एक डबल इमल्शन फिल्म जिसपे एक्सरे लिया जा चुका है, उसको बिना एक्सरे और बिना पेशेंट का दोबारा यूज किए बगैर उसी इमेज को दूसरी फिल्म में ट्रांसफर करना, मतलब डुप्लीकेटिंग। ये प्रोसेस जो कहलाता है वो डुप्लीकेटिंग प्रोसेस, या इसका मतलब दूसरा नाम है कॉपीइंग प्रोसेस कहलाता है। एक रेडियोग्राफ से दूसरी फिल्म पर कॉपी करना। अब ये क्यों करने की जरूरत पड़ती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों की जाती है, क्यों इस टेक्निक का यूज करते हैं हम कॉपी। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, अगर उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं हम, किसी कारणवश उसको ट्रांसफर करना पड़ रहा है, तो जो पेरेंट हॉस्पिटल है वहां पे सेफ्टी पर्पस से एक रेडियोग्राफ को स्टोर करके रखने के लिए इस टेक्निक का यूज होता है। दूसरा रीजन है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन मतलब प्रकाशित करने के लिए। तीसरा रीजन इसका मेन ये है डुप्लीकेटिंग का, कि रेयर पैथोलॉजी अगर किसी एक्सरे में देखी गई है तो उसको डुप्लीकेट कॉपी करके म्यूजियम या किसी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर्पस से उस एक्सरे को रखा जाए या रखा जा सकता है अगर डुप्लीकेटेड कॉपी करें। एक और रीजन है डुप्लीकेटिंग कॉपी जर्नल और मेडिकल बुक में प्रकाशित करने के लिए। कोई रेयर केस आ गया है और उसको हमको प्रकाशित करना, उसको रखना है, तो जर्नल के पब्लिकेशन के समय भी इस टेक्निक का यूज करके एक रेडियोग्राफ से दूसरा रेडियोग्राफ बना के हॉस्पिटल में सुरक्षित रखा जा सकता है। एक और कारण है मेडिकल स्टूडेंट्स और जहां पे भी एजुकेशन फील्ड है, मेडिकल एजुकेशन फील्ड है, वहां पे बच्चों की स्टडी पर्पस से भी इन डुप्लीकेट कॉपिंग प्रोसेस को यूज करके एक इमेज को दूसरी फिल्म के ऊपर कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये कारण है जो कि एक एक्सरे फिल्म की डुप्लीकेट कॉपी की जा सकती है। साथ ही इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे अगेन रिपीट रेडियोग्राफी को भी अवॉइड करने में ये हेल्पफुल साबित होती है, मददगार साबित होती है ये टेक्निक जिसका नाम है डुप्लीकेशन या कॉपिंग रेडियोग्राफी। अब इसका जो सिद्धांत होता है, बेसिकली ये प्रिंसिपल इसका जो होता है, किस सिद्धांत पे काम करती है, ये डुप्लीकेट रेडियोग्राफ बनाने का जो मेथड यूज हुआ जाता है, इसमें इसको कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग मेथड भी कहा जाता है या कॉन्टैक्ट कॉपिंग नाम से भी इसको जानते हैं या जाना जाता है। इसमें एक स्पेशल टाइप का फिल्म मटेरियल यूज करते हैं डुप्लीकेटेड करने के लिए, जिसको कहते हैं डुप्लीकेटिंग फिल्म। डुप्लीकेटिंग फिल्म वन साइड इमल्शन कोटेड होती है। इस डुप्लीकेटिंग फिल्म में को नॉर्मल या अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स से एक्सपोज करके इमेज को ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसफर किया जाता है, कॉपी की जाती है। इस प्रोसेस में डुप्लीकेटिंग फिल्म यूज होती है। डुप्लीकेटिंग फिल्म एक सिंगल साइड इमल्शन फिल्म होती है। चूंकि इसमें एक्सरे का यूज नहीं
किया जा रहा है, नॉर्मल लाइट का यूज किया जा रहा है। इसलिए ये डुप्लीकेटिंग फिल्म जो होती है ये सिंगल इमल्शन फिल्म को यूज करते हैं और हम उस इमेज को ओरिजिनल फिल्म की इमेज जो है, ओरिजिनल इमेज है, उसको हम एक दूसरी फिल्म में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये डुप्लीकेटिंग फिल्म जो होती है ये सेम ओरिजिनल फिल्म के साइज की होती है, यानी जो रेडियोग्राफ है जिसकी हमको कॉपी करना है उस साइज के रेडियोग्राफ के साइज की ये डुप्लीकेटिंग फिल्म भी इसके लिए यूज की जाती है, इस प्रोसेस के लिए। अब इसमें इक्विपमेंट्स कौन सा यूज किया जाता है? इसको डुप्लीकेटिंग कॉपी के लिए एक स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट यूज किया जाता है, जिसमें जो कि एक बॉक्स होता है, उसके फ्रंट साइड में ऊपर की तरफ अपर साइड में उस बॉक्स से थोड़ी सी बड़ी एक ग्लास प्लेट लगाई जाती है, ग्लास प्लेट लगी होती है और साथ ही उसमें ऊपर पॉलीफॉर्म शीट का अरेंजमेंट होता है, पॉलीफॉर्म शीट लगी होती है। पॉलीफॉर्म शीट इसलिए दिया जाता है कि प्रॉपर ओरिजिनल रेडियोग्राफ और डुप्लीकेटिंग फिल्म जब हम डुप्लीकेटिंग कॉपी के लिए एक्सपोज करें तो प्रॉपर कांटेक्ट में रहें एक दूसरे से, क्योंकि अगर कांटेक्ट में नहीं होंगी तो कहीं शॉर्पनेस ज्यादा, कहीं अनशॉर्पनेस, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो पॉलीफॉर्म शीट को ऊपर से इक्वल प्रेशराइज करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल लाइट सोर्स या टंगस्टन लाइट सोर्स के थ्रू इसको एक्सपोज करके डुप्लीकेट कॉपी की जाती है। इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। इसमें जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रिंटर या सिंपल कॉन्टैक्ट प्रिंटर। सिंपल कॉन्टैक्ट प्रिंटर जो होता है यह एक टिपिकल वर्जन होता है जो कि एक 35 बाई 43 सेंटीमीटर, 35 बाई 42 सेंटीमीटर या 43 सेंटीमीटर बेस बोर्ड होता है। इसके निर्माण में, इसके कंस्ट्रक्शन में एक बेस बोर्ड का यूज किया जाता है जो कि 35 बाई 43 सेंटीमीटर जिसका साइज होता है। साथ ही उसके ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर एक पॉलीफॉर्म शीट होती है, साथ ही एक ग्लास होता है, एक ग्लास लगाया जाता है। इस ग्लास की जो थिकनेस होती है वो 6 mm ग्लास होता है। 6 mm थिकनेस का ग्लास इसके ऊपर लगाया जाता है जो कि बेस बोर्ड से थोड़ा सा लार्ज होता है, बड़ा होता है। इस बेस बोर्ड को डार्क रूम में ड्राई बेंच के ऊपर रखा जाता है। यह पूरा प्रोसेस अंडर सेफ लाइट कंडीशन में ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि लाइट जला करते हैं। डुप्लीकेटिंग का काम भी जो होता है वो अंडर सेफ लाइट कंडीशन होता है। इतना करने के पश्चात जो 6 mm का ग्लास रखा होता है उसके ऊपर डुप्लीकेटिंग फिल्म के ऊपर ओरिजिनल रेडियोग्राफ को बिल्कुल कॉर्नर से मिलाते हुए प्लेस किया जाता, रखा जाता है और इसको 1 मीटर 1.2 मीटर डिस्टेंस से नॉर्मल लाइट से या टंगस्टन लाइट से या अल्ट्रावायलेट लाइट से इसको एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग के बाद आप देखेंगे जो ओरिजिनल फिल्म की कॉपी आपको चाहिए थी वो उस डुप्लीकेटिंग फिल्म के ऊपर दिखाई देगी। अब इसका प्रोसीजर कैसा हो? प्रोसीजर इसका ऐसे किया जाता है कि जिस फिल्म की कॉपी करना, फर्स्ट स्टेप में हम एक डुप्लीकेटिंग फिल्म लेते हैं, एक सिंगल साइड इमल्शन फिल्म लेते हैं। डार्क रूम में
सेट लाइट ऑन करके नॉर्मल लाइट्स को ऑफ करते हैं। सबसे पहले सिंगल साइड इमल्शन फिल्म को, जिसमें इमल्शन साइड ऊपर होता है, उसके ऊपर जिस रेडियोग्राफ की जिस इमेज की कॉपी करना हो उस रेडियोग्राफ के कॉर्नर से कॉर्नर मैच करके हम उसको उस ग्लास शीट के ऊपर रखते हैं। साथ ही इतना करने के बाद हम 1.2 मीटर डिस्टेंस से अल्ट्रावायलेट रेज या टंगस्टन लाइट सोर्स के थ्रू उसको एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने के बाद नॉर्मल जो ओरिजिनल रेडियोग्राफ है उसको अलग करके, जो डुप्लीकेटिंग फिल्म है उसको निकाल के हैंगर में क्लैंप करके हम उसको प्रोसेस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो ओरिजिनल इमेज रहती है वही इमेज आपको डुप्लीकेटिंग फिल्म के ऊपर दिखाई देगा। तो ये रहा डुप्लीकेटिंग और कॉपीइंग प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू।